तो हाँ बच्चों, चलो इतना क्लियर हो गया। क्या क्या क्लियर हुआ? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये वेपराइजेशन में बॉइलिंग एंड इवापोरेशन दोनों कंप्लीट हो गया वेपराइजेशन में। अब यहाँ पढ़ना है कॉन्डेंसेशन। क्या पढ़ना है पहले लिख लेते हैं इसको। कौन सा पॉइंट है? 6। कॉन्डेंसेशन, कॉन्डेंसेशन, कॉन्डेंसेशन इसको पढ़ने जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखो कॉन्डेंसेशन में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है ना कि गैस को हम लोग कंडेंस करते हैं और उसको लिक्विड स्टेट में बदल लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्डेंसेशन। तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं। देखो, द प्रोसेस in which gas convert into liquid state is known as condensation। तो क्या होता है? द प्रोसेस इन विच गैस कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज कंडेंसेशन। समझे? तो देख लो, कंडेंसेशन का एक एग्जांपल हम लोग जान लेते हैं। क्या होता है? देखो, क्या होता है ना कि हम लोग क्या होता है ठंड विंटर सीजन में क्या होता है ना कि हम लोग गर्म पानी से बाथरूम में नहाते हैं, तो देखते हो कि इतना ज़्यादा भाप दिखता है ना, इतना ज़्यादा भाप दिखता है। और वो क्या होता है ना कि किसी शीशे से या किसी बाथरूम की दीवार वगैरह से टकराता है, तो वो क्या होता है, गैस से लिक्विड में बदल जाता है। वो गैस होकर उड़ते रहता है। और वो जो किसी मतलब दीवार वगैरह कुछ से भी टकराता है, विंडो वगैरह किससे भी, तो वो क्या होता है, अगेन वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग इसमें द स्टीम फॉर्मिंग इन bathroom after a hot shower, ये लिख लो एक। एंड हम लोग अभी सेकेंड भी लिखेंगे। सेकेंड, द वाटर ड्रॉपलेट ऑन विंडो मतलब खिड़की, विंडो इन विंटर। इसको समझ लेते हैं, आप लोग को बता देते हैं। देखो, आप लोग जैसे सुबह सुबह जगते हैं तो देखे होंगे कि हमारे जो खिड़की है उस पर थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बन चुका है, वाटर का ड्रॉपलेट आ चुका है। कहाँ से आया? ना उस पर कोई बारिश हुआ, ना पानी फेंके, तो कहाँ से आया? वो ना क्या होता है, वाष्प पहले रहता है। वाष्प से क्या होता है ना, उस पर जाकर विंडो पर क्या हो जाता है कि वो फिर से जब विंडो से टकराता है ना वाष्प, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका ये हो जाएगा। आप लोग लिख लो, ये दो समझ गए हम लोग कंडेंसेशन के बारे में। लिख लो आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये 7 नंबर, फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं
फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, आप लोग को याद है, बताए थे हम लोग जब फिगर बनाए थे तो। बताओ, इसको सॉलिडिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, समझे। इसका इस फ्रीजिंग पॉइंट से आप लोग क्या समझते हैं? तो इसमें क्या होता है ना कि ये भी पॉइंट है एक, मतलब इस हम लोग टेम्परेचर इसमें जानते हैं कि एक टेम्परेचर होता है जब द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू अ सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये क्या होता है ना कि लिक्विड को हम लोग सॉलिड में चेंज करते हैं। जैसे कोई मतलब बॉटल को ले जाकर हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, तो उसका क्या होता है कि तापमान उसमें फ्रीज होके क्या हो जाता है, आइस बन जाता है। हम लोग वाटर रखे थे, लिक्विड रखे थे, आइस बन गया। तो ये क्या हुआ, उसमें उसका पॉइंट वो जो टेम्परेचर वो कन्वर्ट हुआ किस में, आइस में। वही टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, समझा ना। तो लिखते हैं, देखो फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर at which a liquid change into solid state at atmospheric pressure is known as freezing point। तो ये लोग देखो आप लोग, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जहाँ हम लोग का जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉलिड स्टेट में। और बताओ कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो वाटर है वो फ्रीज होने लगता है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, अब ये मत पूछना इथेनॉल क्या होता है। इथेनॉल एक अल्कोहल है, हम लोग पढ़ेंगे आगे हायर क्लासेज में। अभी इतना याद कर लेना कि इथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ये होता है -114 डिग्री सेल्सियस। और देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ये कितना होता है बताओ, मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट -38.83 डिग्री सेल्सियस होता है। आप लोग इतना लिख लो, देन बोर्ड को साफ करके हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। लिख लिया, ओके। लिख लेते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है तो देखो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है ना कि सब्सटेंस चेंज हो जाता है डायरेक्टली सॉलिड से गैस में। वो लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्ट सॉलिड से गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस इसको बोलते हैं। तो लो लिखते हैं, देखो sublimation is a process in which
substance change directly solid phase to gaseous phase without passing through liquid phase. Sublimation is the process. लिख लेते हैं यहाँ पर, अच्छा रहेगा. The process in which the substance change directly solid phase to gaseous phase without passing through the liquid phase. लिक्विड फेज में नहीं जाएगा, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फेज में ये क्या होता है, चेंज हो जाता है. और इसका देखो एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं. एग्जाम्पल में क्या होगा आप लोग सोचो. देखो क्या होगा, कैम्फोर CmPHOR. और फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख दें, सोडियम बाइकार्बोनेट. ये तो एग्जाम्पल आप लोग लिख लो. देन हम बोर्ड को रब करके हम लोग लास्ट एक बचा हुआ है क्या, डिपोजिशन लिख, लास्ट वाला डिपोजिशन हम लोग करेंगे. अभी हमारा कंप्लीट हो गया है. चलो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे. ठीक, थोड़ा आवाज़ स्लो हो गया है क्योंकि रात का समय है. जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3 बज रहा है सुबह का. देखो ये हो गया. अब लास्ट हमारा बचा है डिपोजिशन. देखो डिपोजिशन क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझ जाते हैं. देखो डिपोजिशन भी एक प्रोसेस है, लाइक सब्लिमेशन बोल सकते हो. सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस है ये. इसमें क्या होता है ना, उसमें क्या हुआ था, सब्लिमेशन में क्या हुआ था कि सॉलिड से गैस में मतलब कि कन्वर्ट हुआ था विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड. तो इसमें क्या होगा ना कि इसमें होगा कि गैस से सॉलिड में हो जाएगा कन्वर्ट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड. इसमें भी लिक्विड नहीं होगा. क्या होगा कि इसमें गैस चेंज डायरेक्टली इनटू द सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड. या रिवर्स इसको बोल सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. तो देखो अब इसको डिपोजिशन को हम लिखते हैं. substance change
डायरेक्टली gaseous gas gas directly gaseous phase to solid phase without passing through liquid phase, or we can say state. देखो सेकेंड पॉइंट में लिख देते हैं, इट इज द reverse process of sublimation। तो आप लोग लिखो इसको। अब इसका देखो एग्जाम्पल में क्या होगा, और एग्जाम्पल लिखते हैं। बताओ फ्रॉस्ट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट। देखो ये फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट क्या होता है, आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा। देखो क्या होता है ना कि जब हमारा वाटर वेपर एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है ना कि वो फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे बिलो उसके बहुत ज़्यादा कूलिंग होता है, तो उससे भी फ्रीजिंग जितना मान लो कि यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है तो उससे भी नीचे ये रहता है इसका टेम्परेचर। तो ये क्या होता है ना कि ये लिक्विड में नहीं चेंज होता है, ये डायरेक्ट क्या हो जाता है सॉलिड में चेंज होता है। तो ये फ्रॉस्ट का उसका ही एग्जाम्पल है, ये विदाउट लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होता है, गैस से सॉलिड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिपोजिशन। तो आप लोग लिख लो। तो हाँ बच्चों, आप लोग का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इज मैटर इज प्योर, उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।